डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। आज का हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? विसर्ग संधि। तो हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग पहले जानते हैं विसर्ग का चिन्ह क्या होता है। तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है ना बच्चों, ये डबल बिंदु जिसे आप लोग पढ़ते हैं ना अन्न, फिर पढ़ते हैं अह, तो इसको अह भी कहते हैं, विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग की परिभाषा, तो जब विसर्ग, पहला क्या? विसर्ग, और दूसरा क्या हो? वर्ण हो। पहला विसर्ग और दूसरा क्या हो बच्चों? व्यंजन वर्ण हो, या फिर विसर्ग और स्वर का मेल हो, जिसके मेल से उत्पन्न व्युत्पत्ति को ही क्या कहते हैं हम लोग? विसर्ग कहते हैं। यानी कि इसका शॉर्टकट में क्या लेंगे? जब विसर्ग व्यंजन या फिर स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग कहते हैं। ठीक ना? तो विसर्ग के कुछ 7 नियम है। विसर्ग के कितने नियम है? कुछ निम्नलिखित नियम है, लेकिन इंपॉर्टेंट 7 है। तो हम लोग आज उस 7 के बारे में जानेंगे। ठीक ना? तो पहला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद क्या है बच्चों? ये विसर्ग है ना, इसके बाद यदि यहाँ पर च, छ, ट, ठ, त, थ आए तो उस स्थिति में क्या होगा? तो चलिए हम लोग जानते हैं। यदि विसर्ग के बाद च, छ आए ना, तो च और छ के स्थान पर आधा का संकेत क्या होता है बच्चों? देखिए, मतलब आधा तालम स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? आधा तालम स हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे ये क्या है हमारा? तालम स। ये जो हलंत देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो हलंत है ना, ये आधा होने का संकेत बताता है। ये क्या बताता है बच्चों? आधा होने का संकेत। ये देखिए, टो है फिर ठो है। यदि टो ठो आए ना तो हो जाता है मूर्धन स। क्या हो जाता है बच्चों? मूर्धन स। वो भी आधा, क्या? आधा हो जाता है। यदि तो और थो आए ना तो उसके स्थान पर हो जाता है दंश। क्या होता है बच्चों? दंश। वो भी आधा। कैसा बच्चों? आधा होता है। ठीक ना? तो हम लोग को कुछ यहाँ पर विच्छेद दिए हुए हैं, उसको हम लोग हल करेंगे, बनाएंगे। ठीक ना? संधि विच्छेद करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पर देखिए, नी प्लस चल। तो आप लोग इसका आंसर या फिर बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या बनेगा इसका। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि वो भी विसर्ग को तुरंत से तुरंत पढ़ सके, अच्छा ट्रिक से समझे। टाइम भले ही लगेगा, बट समझ में स्पष्ट रूप से आएगा। ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको बनाते हैं। तो नी प्लस चल, जब विसर्ग के बाद च, छ आए तो क्या हो जाता है बच्चों? तालम स। क्या हो जाता है बच्चों? तालम स। तो हम लोग इसको, लेकिन क्या? आधा तालम स। क्या होता है बच्चों? आधा तालम स। तो बनाते हैं। आधा तालम स को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। चलिए लिखते हैं नी। हाँ, लेकिन विसर्ग हट जाएगा। विसर्ग क्या होगा बच्चों? हट जाएगा। व्यंजन, विसर्ग के स्थान पर हम सिर्फ तालम स लिखेंगे, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए ये उतर गया, अब व्यंजन उतार लेते हैं। अब बचा क्या हमारा? विसर्ग के स्थान पर क्या होगा बच्चों? तालम स। क्या बन गया बच्चों? निश्चल बन गया। ठीक ना? क्या बन गया? निश्चल बन गया। आगे देखते हैं, दुह प्लस ट। मैंने अभी क्या बताया था बच्चों? जब विसर्ग के बाद ट और ठ आए ना, ट और ठ आए तो क्या हो जाता है बच्चों? मूर्धन स। क्या हो जाता है बच्चों? लेकिन कैसे? आधा। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, चलिए लिखते हैं दुह। अब देखिए व्यंजन लिख दिए। अब देखिए विसर्ग का आधा ट। क्या हो गया ये बच्चों? दुष्ट हो गया। क्या हो गया? दुष्ट हो गया। अब देखिए नी प्लस चय, तो क्या बन जाएगा बच्चों? निश्चय। अब देखिए मैंने क्या बताया था?
जब विसर्ग के बाद तो थो आए ना, जब विसर्ग के बाद तो थो आए तो उसके स्थान पर क्या आता है, दंश, वो भी आधा। तो दंश को आधा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये है हमारा आधा दंश। चलिए लिखते हैं यहाँ पर नी आधा स ता र, निस्तार। क्या हो गया बच्चों, निस्तार। तो ये हमारा पहला नियम था। अब देखते हैं हम लोग का अगला नेक्स्ट नियम, दूसरा नियम। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहते हैं कि यदि विसर्ग के बाद, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग बोर्ड पर कम भी ध्यान दीजिए चलेगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है आप लोग से तुरंत बन जाएगा, ठीक ना। मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के क्या बच्चों, पहले, देखिए मैं यहाँ पर एग्जांपल में समझाता हूँ। ये विसर्ग है, ये क्या है बच्चों, विसर्ग है। अब विसर्ग के ठीक पहले, विसर्ग के ठीक पहले यदि हर्षई, हर्षई यानी कि क्या बच्चों, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा हर्षई, और ये हो गया हमारा हर्षऊ, समझे ना। यदि हर्षई या हर्षऊ आए, हर्षई या फिर हर्षऊ आए पहले, विसर्ग के पहले, याद रखना थोड़ा सा, एकदम कंसेप्ट से पढ़िए। अब मेरे बातों पर ध्यान रखिए, तुरंत से तुरंत याद हो जाएगा। याद करने की कठिन बात नहीं है, ठीक ना। यदि विसर्ग के पहले यदि हर्षई या फिर हर्षऊ आए ना, तो क्या हर्षई या फिर हर्षऊ आए, और यदि उसके बाद इसके बाद विसर्ग के बाद ये विसर्ग के पहले था, ये कहाँ था बच्चों, विसर्ग के पहले, और अब आएगा विसर्ग के बाद। विसर्ग के बाद यदि क, ख, प और फ, क्या बच्चों, क ख, सिर्फ क ख, क ख ग घ अंघ नहीं, सिर्फ क और ख, क और ख और प और फ आए ना, तो उस विसर्ग के स्थान पर विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, और उस विसर्ग के स्थान पर दंत क्या बन जाएगा बच्चों, मूर्धन स्व। क्या बन जाएगा बच्चों, आधा मूर्धन स्व बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, आधा मूर्धन स्व, आधा मूर्धन स्व बन जाता है। चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो क्या लिखा है बच्चों, नी 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 नी, क्योंकि इसको देखिए अन अह पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे नी प्लस कपट, तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो हम लोग इसको बनाएंगे निष्कपट। क्या बन जाएगा बच्चों, निष्कपट। आगे देखते हैं दु प्लस कर्म, दु प्लस कर्म, दु प्लस कर्म, तो दु का दु ही रह जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्या बन गया बच्चों, दुष्कर्म। क्या बन गया बच्चों, दुष्कर्म बन गया। अब देखिए निह प्लस पाप, निह प्लस पाप, तो क्या बन जाएगा बच्चों, निष्पाप। क्या बन जाएगा बच्चों, निष्पाप, निष्पाप। आप लोगों में भी कोई अगर नया क्वेश्चन बन रहा हो कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या बनेगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर फिर से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, समझे ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, निह प्लस फल, निह प्लस फल, तो क्या बन जाएगा बच्चों, निष्फल। क्या बन जाएगा बच्चों, निष्फल। क्या बन गया बच्चों, निष्फल। ये बस दूसरा नियम था। इसके बाद देखने वाले तीसरा, दूसरा नियम कुछ नहीं है, जब विसर्ग के पहले हर्षई हर्षऊ आए और विसर्ग के बाद क ख प फ आए ना, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स्व हो जाता है। क्या आता है बच्चों, मूर्धन स्व। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग का तीसरा नियम। क्या नियम, तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग का तीसरा नियम। आगे क्या देखते हैं बच्चों, तीसरा नियम। तो तीसरा नियम में कुछ नहीं बोल रहा है, यदि विसर्ग के पहले, क्या बोल रहा है, एकदम ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, एकदम तुरंत से तुरंत समझ जाइएगा। यदि विसर्ग के पहले, हाथ में देखिएगा मेरा कहां पर है, यदि विसर्ग के पहले, इसके पहले नौ, आप जानते हैं नौ कैसे बना होता है, नौ कैसे बना, नौ प्लस अ, आधा नौ प्लस अ बन के क्या बन जाता है बच्चों, पूरा नौ। तो क्या इस नौ में अ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस नौ में अ है। हाँ बच्चों, इस नौ में अ है। यदि विसर्ग के पहले अ हो, क्या हो बच्चों, अ हो, क्या हो, अ हो। यदि विसर्ग के पहले अ हो,
और उसके बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग, वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 होते हैं। तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा या य र ल व ह, य र ल व और ह आए ना, तो विसर्ग के स्थान पर, क्या बच्चों, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? औ हो जाता है, ये हो जाता है, ये औ हो जाता है। तो जब बताइए ये 9 प्लस औ क्या बन जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा, 9 होगा। जो सही है कमेंट में लिखिए यस सर हो सही है, लिखिए कमेंट में। तो एंड वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो मनः प्लस हर क्या बन जाएगा बच्चों? मनोहर। क्या बन जाएगा? देखिए हम लोग बनाते हैं न हर, अब विसर्ग के स्थान पे क्या होगा? ओ लिख दिए, ओ लिख दिए। क्या बन गया हम लोग का? मनोहर। अब देखिए क्या लिखा है? विसर्ग, विसर्ग के पहले क्या है? ओ है ना, ओ छिपा हुआ है ना रो में। और यहाँ पर देखिए फिर हमारा रो है, तो क्या हो जाएगा? सरोरुक, सरोरुक। क्या बन गया बच्चों? सरोरुक। अब देखिए अधः प्लस गति, वर्ग का तीसरा, वर्ग का तीसरा, विसर्ग के पहले ओ है, विसर्ग के पहले क्या है बच्चों? ओ है। तो क्या बन जाएगा? अधोगति, अधोगति। क्या बन गया बच्चों? अधोगति। अब हमारा देखिए क्या लिखा है? मनो प्लस नित, क्या बन जाएगा बच्चों? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए तो देखिए, तो आज देखते कौन कौन समझ रहे हैं इस वीडियो को। अच्छी तरह से देख के कौन कौन समझ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं वेट कर लूं क्या? आप लोग कमेंट कर रहे हैं, चलिए कमेंट कीजिए। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मना प्लस गीत, मना प्लस गीत। जिन बच्चों को देखिए ये दिए हैं कमेंट बॉक्स में वो सही होंगे। मनोनीत, मनोनीत, नित लिखा बच्चों, सॉरी आप लोगों के साथ मैंने क्या सही बोला ना? मनो प्लस नित, मनो प्लस नित, गीत नहीं, मनो प्लस नित लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? नित लिखा है। दिख रहा है ना आप लोग को? दिख रहा है ना? मनो प्लस नित क्या लिखा है बच्चों? देखिए ये क्या लिखा है? मनो प्लस नित लिखा है, ठीक ना? मना प्लस नित, मना प्लस नित क्या बन गया बच्चों? मनोनीत, मनोनीत बन गया। तो बस यही था तीसरा वर्ड। विसर्ग के पहले ओ, अब विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल व हो आए ना, तो उसके जगह पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? ओ हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग का चौथा नियम। तो आगे देखते हैं हम लोग का चौथा नियम। क्या देखते हैं बच्चों? आगे देखते हैं हम लोग का चौथा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले ओ या आ को छोड़कर, आप लोगों को लग रहा था ओ आ होगा, क्या नहीं बच्चों, ओ आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाए, कोई भी दूसरा स्वर, ओ आ को छोड़कर दूसरा स्वर क्या होगा? हर्षई, दुर्गई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, आई, ओ, औ होगा ना, ये सब स्वर। यदि ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए विसर्ग के पहले ही बच्चों, ये कहाँ आ रहा है? विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल, य र ल, ये 3 वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आए तो, लेकिन हाँ याद रखिएगा विसर्ग के पहले ओ आ को छोड़कर, ओ आ को छोड़कर, क्योंकि इसके पहले क्या था? विसर्ग के पहले यदि ओ आए तो तब, और यदि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य र ल व और ह आए ना, तो उसके जगह पर क्या बता रहे थे बच्चों? मूर्धन्य स बताए थे ना। लेकिन यहाँ पर मूर्धन्य स नहीं, विसर्ग के पहले ओ और आ को छोड़कर, ओ और आ को छोड़कर यदि अन्य स्वर आ जाए और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल, उसके बाद कुछ नहीं, य र और ल, सिर्फ य र ल आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा रो, आधा रो, आधा रो, आधा रो हो जाता है। ये हलंत है, समझे ना बच्चों? ये क्या है हमारा?
हलंत है तो क्या होता है, आधा र हो जाता है। क्या आता है बच्चों, आधा र। क्या हो जाता है बच्चों, आधा र हो जाता है, ठीक ना, आधा र हो जाता है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसको बनाते हैं हम लोग, क्या बनता है, क्या बनता है। चलिए तो क्या लिखा है, नी, विसर्ग के पहले क्या लिखा है, हर्षई ओ और आ को छोड़कर लिखा है ना, हर्षई ओ आ तो नहीं लिखा है ना, ओ आ को छोड़कर हर्षई लिखा है। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ है ना, ये स्वर है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये स्वर है। ये क्या लिखा है बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या य र ल आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, निरूपाय। क्या बन जाएगा बच्चों, नीरू, क्योंकि ये ऊ का हर्ष का अर्थ होता है ये रू, तो र पर जब ये पड़ेगा ना तो बन जाएगा हमारा ऐसे रू, समझे ना बच्चों, ऐसे बन जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं, तो क्या बन जाएगा, निरूपाय। क्या बन जाएगा बच्चों, निरूपाय। इसको बनाते हैं नि प्लस गुण, वर्ग का तीसरा वर्ण है नि प्लस गुण, तो क्या बन जाएगा, निर्गुण। र ऊपर चलेगा, इसको रेफ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको रेफ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको रेफ भी कहते हैं। रॉ टोटल आप लोग पढ़िएगा, 4 प्रकार के रॉ होते हैं। रॉ कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के। देखिए मैं बताता हूँ, एक रॉ ऐसे होता है, एक रॉ ऐसे होता है, एक रॉ ऐसे होता है, ठीक ना, ये कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का हुआ ना। और एक रॉ ऐसे होता है, एक रॉ कैसे होता है, ऐसे भी एक रॉ होता है ना। चलिए आगे क्या है, नी प्लस आशा, नी प्लस आशा, नी प्लस क्या है बच्चों, आशा। यहाँ पर आ है, इधर नहीं, इधर छोड़कर, तो क्या बन जाएगा, नी रा सा। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं, मानिए आप लोग, तो कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ये आधा रो है, अब प्लस आ जोड़ेंगे ना तो बन जाएगा रा। क्या बन जाएगा बच्चों, रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, रा, तो इसीलिए बनेगा निराशा। अब देखिए दू प्लस लब, क्योंकि विसर्ग के पहले क्या है, हर्षऊ है, ओ आ नहीं है। चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लो है, य र ल हम लोग आपको बताए थे, य र ल बताए थे, ठीक है, लो आया है, तो क्या बनेंगे, दुर्लभ, दुर्लभ। क्या बन गया बच्चों, दुर्लभ। क्या बन गया बच्चों, दुर्लभ बन गया ना। तो देखिए यही बस नियम है, यदि विसर्ग के पहले ओ आ आए को छोड़कर, ओ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और यदि य र ल आए तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। तो ये हमारा था चौथा नियम। आगे देखते हैं हम लोग का 5वां नियम, ठीक है बच्चों। आगे तो बच्चों आगे देखते हैं हम लोग का 5वां नियम क्या है। 5वां नियम में क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग क्या बच्चों, बाद, विसर्ग के बाद यदि रो, क्या आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पर रो आया, यहाँ पर भी रो, देखिए यहाँ पर भी रो, और यहाँ पर भी रो, यानी कि विसर्ग के बाद, क्या बच्चों, विसर्ग के बाद, क्या बच्चों, विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यदि रो आए तो, क्या है बच्चों, रो आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है बच्चों, विसर्ग का लोप हो जाता है, और उसके पहले वाले वर्ड का यदि वह हर्ष में है तो उसका दीर्घ हो जाता है। यानी यदि अगर हर्षई में है तो उसका दीर्घई हो जाएगा, और यदि अ में है तो उसका आ हो जाएगा, यदि हर्षऊ में है तो उसका दुर्गऊ हो जाएगा, यदि ओ में है तो उसका आऊ हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या हो गया, ये हर्ष है, ये दीर्घ, ये हर्ष, ये दीर्घ, ये हर्ष, ये दीर्घ, ये हर्ष, ये दीर्घ, ऐसा हो जाता है, समझे ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पहले इसको, समझे ना बच्चों। इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, तो इसको मिटा देते हैं बीच वाला को। देखिए नि प्लस रोग,
इसका क्या होगा बच्चों? मात्रा क्या होगा? हर्ष है तो उसको दीर्घ कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा निरोग। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों? निरोग। अब यहाँ पर क्या लिखा है? पूर्णा। देखिए पू को नहीं बदलेंगे, बदलेंगे नौ को, क्योंकि विसर्ग के पहले हमारा क्या है? नौ है, तो बदलेंगे हम नौ को। तो चलिए बदलते हैं। पू ओ में है तो आ में करेंगे। पुनरमते, पुनरमते, पुनः क्या बन गया बच्चों? रमते, पुनरमते, 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 क्या बन गया बच्चों? पुनरमते। आगे देखिए, नी प्लस रस। तो ये देखिए विसर्ग के पहले क्या है? नौ है, तो इसमें बदलेंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों? नीरस, नीरस। क्या बन जाएगा बच्चों? नीरस बन जाएगा। ये देखिए शंभु प्लस राजते, शंभु प्लस राजते, तो क्या बना देंगे बच्चों? स। ये क्या हर्षुकर है तो इसको कर देंगे दुर्गुकर, राजते। हो गया ना बच्चों? शंभु प्लस राजते। उल्टा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इनका शंभु प्लस राजते, यहाँ पर मात्रा क्या हो गया? पहले हर्ष था, अब क्या हो गया बच्चों? दीर्घ हो गया। क्या हो गया बच्चों? दीर्घ हो गया। तो आगे हम लोग को देखते हैं 6 नियम। छठा नियम देखते हैं क्या है। पांचवा नियम आप लोग सीख लिए ना, एकदम कुछ नहीं है बच्चों, एकदम देखिए और याद कीजिए। आप लोग को वर्ड तो एकदम अच्छी तरह दिख रहा होगा ना, इसको दोबारा तिबारा देखिए वीडियो को और अच्छी तरह से समझिए। समझे ना बच्चों? चलिए आगे देखते हैं हम लोग छठा नियम क्या है। अब देखते हैं हम लोग का छठा नियम क्या कहता है। तो 6 नंबर नियम में हम लोग का क्या है? यदि विसर्ग के बाद, क्या बच्चों? विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क्या? तालम स, मूर्धन स, दंत स। यदि विसर्ग के बाद, ये हमारा विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है। यदि इसके बाद, इसके क्या बच्चों? बाद, यदि इसके बाद तालम स, मूर्धन स, ये देखिए दंत स, तालम स, मूर्धन स, दंत स आ जाए ना, तो विसर्ग के स्थान पर आधा तालम स, ये देखिए हलंत लगा हुआ, सभी में हलंत लगा हुआ, आधा तालम स, आधा मूर्धन स और आधा दंत स हो जाता है। जहां तालम स रहेगा वहां आधा तालम स, जहां मूर्धन स रहेगा वहां आधा मूर्धन स, और जहां दंत स रहेगा वहां पर आधा दंत स हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। क्या बच्चों? बना के देखें ना। चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं क्या बनता है। चलिए बनाते हैं। क्या बनेगा? दू प्लस शासन। तो क्या बन जाएगा बच्चों? इसका बताइए, तालम सौ का आधा सौ क्या होता है? ऐसे होता है। मूर्धन सौ का आधा सौ क्या होता है? ऐसे होता है। और दंत सौ का ऐसे होता है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये क्या बनेगा हम लोग का? दुशासन, दुशासन क्या बन जाएगा बच्चों? दुशासन। इसको बनाओ तो आप लोग नि प्लस संदेह, तो क्या बन जाएगा बच्चों? नि आधा सौ, ये सौ है तो आधा सौ, स आधा न, दे हा, निसंदेह, निसंदेह बन जाएगा। क्या पर लिखा है बच्चों? नि प्लस शंक, ये 100 है तो हम लोग भी वहां पर क्या देंगे? इसी का आधा देंगे। तो नि संक, निसंक। फिर देखिए नि प्लस सार, तो फिर हम लोग भी उसी का देंगे, निस्सार। तो क्या बन गया बच्चों? देखिए दु प्लस शासन, दुशासन, नि प्लस संदेह, निसंदेह, नि प्लस संदेह, निसंदेह, नि प्लस संक, निसंक, नि प्लस सार, निस्सार। तो ऐसे ऐसे ही
बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं सातवां नियम क्या कहता है। छठा आगे देखते हैं हम लोग को सातवां नियम क्या कहता है। आगे देखते हैं हम लोग को क्या बच्चों, सातवां नियम क्या कहता है। तो सातवां नियम हमारा बहुत ही हल्का, सबसे हल्का मानिए तो संधि का सबसे हल्का टॉपिक ये है। आप लोग सिर्फ हल्का से समझ लीजिए। यदि विसर्ग के पहले, क्या बच्चों, विसर्ग के पहले यदि अ आ जाए और विसर्ग के बाद क ख या प आ जाए, क ख या प आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ना तो विसर्ग चेंज होगा ना तो अक्षर चेंज होगा, कुछ चेंजिंग नहीं होगा। ये विसर्ग है, विसर्ग भी रह जाएगा, यानी कि जैसा है वैसा उतार दीजिए। ये सिर्फ प्लस हटा दीजिए। क्या करना है, सिर्फ ये प्लस हटा देना है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए तो आप लोग, अंतःपुर। क्या बन गया बच्चों, अंतःपुर। पूरा अच्छा से लिखते हैं थोड़ा सा, अंतःपुर। ये क्या बन जाएगा, प्रातः प्लस काल। बन गया बच्चों, प्रातः काल बन गया ना। देखें ना, ये सबसे हल्का टॉपिक था हमारे पूरे संधि में। तो आज ये हमारा संधि समाप्त हो गया। तो मैं हो सकता है तो इस पर संधि विच्छेद का भी एक नया वीडियो बनाऊं, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग और जोश के साथ आप लोग। चलिए ठीक है ना, थैंक यू।